हे निर्गुण निराकार तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बसरा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। प्रयास तेरी हो सके भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है अंत महिमा तेरी दाता परंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका करो सबका हो कल्याण। भला करो सबका करो सबका हो कल्याण। एक तू ही निराकार बंदौ श्री गुरुपद कमल सच्चिदानंद स्वरूप। जग तारण कारण प्रभु प्रगटे धन नर रूप। सत स्वरूप सतरूप जो सतगुरु सत करतार। अपने भक्तों के लिए लीन मनुज अवतार। अपने भक्तों के लिए लीन मनुज अवतार। तो प्रेम से भगवान की जय। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं ध्यान किसका किया जाए? गुरु की मूर्ति का। और पूजा किसकी की जाए? गुरु के चरणों की। और कौन सा मंत्र है जिसको हृदय में बसाया जाए? गुरु के वाक्य जो गुरु की वाणी निकल रही है, इसी को अपने हृदय में बसाने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? फिर प्रभु की कृपा हो जाती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो फिर गुरु की कृपा हो जाती है तो क्या है? वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और सबई सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। बट विश्वास मतलब बरगद के पेड़ की तरह अपना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और यही हमारा धर्म है। साथ संगत जी है, धर्म की बात आती है तो एक होता है धर्म और एक होता है धर्मी। धर्म और धर्मी। धर्म क्या है हम सब जानते हैं। हमारा धर्म क्या है सबको पता है। मगर जो धर्म पे चलने वाला है उसी को कहते हैं धर्मी। वही धर्मी है जो इस मार्ग पे चल रहा है, जो गुरु वाणी बता रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं, उसको हृदय में बसा रहे हैं। तब तो उनका मानो तन पालना सार्थक है, सत्संग करना सार्थक है। जिस प्रकार मनुष्य जब संसार में आता है उसकी चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है? बालापन, बचपना, जो संसार में आता है। दूसरा क्या है? जवानी। तीसरा क्या है? वृद्ध। और फिर चौथी अवस्था क्या है? मरण। ये धर्म है। ये धर्म किसका है? इस शरीर का धर्म है। बालापन, जवानी, वृद्ध और मृत्यु, ये इसका धर्म है, इस शरीर का धर्म है।
मगर जो इसको जान गया, अपने आप को जान गया, वो कहता है ये शरीर का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है। क्यों? फिर वो क्या कहता है, हम न मरब मरिए संसार, मुझे मिला जियावन हारा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गुरु ने ऐसा ज्ञान मुझे बख्श दिया है। जो इस ज्ञान पे चल रहा है, फिर वो क्या है, ना उसके लिए ना कहीं सतयुग है, ना कहीं त्रेता है, ना कहीं द्वापर है, ना ही कलयुग है। अब है तो ये कलयुग ही, मगर क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर भव उतरे पारा। कहते हैं इस कलयुग में केवल एक नाम का सहारा है, जो ये जीव उस नाम के सहारे क्या है, भव सागर से पार हो जाता है। अब नाम क्या है, लोग जो है नाम तो ले रहे हैं, मगर मनमति के द्वारा ले रहे हैं। कोई राम राम कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड गॉड कह रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कह रहा है। इसी को हमारी गीता विचार रहे, कहते हैं राम राम सब कोई कहे, और कहिया राम न होए, गुण प्रसादी राम बन बसे, ताफल पावे सोए। मुखो राम सब कोई कहे, बिरले हृदय बसाया, और नानक जिनके हृदय बसिया, मोक्ष मुकुट तिन पाया। इस राम को पहले जानो, तो भाई फिर उसके गुण गाओ। जिसने जाना नहीं और किसी ने कह दिया भैया राम का नाम लो, तो राम से आपको मुक्ति हो जाएगी, आप कष्टों से दूर हो जाओगे, कष्टों से बच जाओगे। काफ़ी दिन उसने राम राम का नाम लिया, मगर कष्टों से उसका कोई कुछ कम नहीं हुआ। फिर कोई मिल गया, फिर कहा भैया कृष्ण कृष्ण कहा करो, वो कृष्ण कृष्ण कहने लगा, फिर भी उससे कुछ उद्धार नहीं हुआ। कोई राधा राधा, कोई वाहे गुरु, अनेकों कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जपत बिरला बूझे सोए। भाई आज जो है, अभी हमारे चौहान साहब क्या बता रहे थे कि भाई पहले 5,000 की दरकार थी कि 5,000 मिल जाएं तो हम खुशी हो जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मगर 5,000 से 10,000 हो गए, 10,000 आज 1,00,000 है, 1.5 लाख है, मगर फिर भी कोई शांति नहीं है। मैंने कई बार बताया, हर बार बताते हैं कि शांति जो है किसी स्थान में नहीं है कि आप यहाँ पे सत्संग में आ गए हो तो आपको, हाँ यहाँ पे आ गए हो, जितनी देर यहाँ पे रहोगे उतनी देर तो शांति आपको रहेगी। उस समय जो है आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा। जिस प्रकार एक जब व्यक्ति शमशान घाट में जाता है, तो शमशान घाट में जाने के बाद क्या है, जितनी देर वहाँ रहता है उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। क्या वैराग्य आता है, ये संसार तो बेकार का है, कुछ नहीं रखा यहाँ पे। मगर जैसे ही वो पलट के आता है, फिर उसे माया घेर लेती है, उसे कहता है मुझे ये काम करना, मुझे वो काम करना, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना है, तमाम घेर जाता है। तो इसी प्रकार बताया क्या है कि हम कुछ देर तो यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे शांति है, मगर यहाँ से जाने के बाद शांति बनी रहे, इसको कायम करने के लिए हमको नाम की आवश्यकता है। और वो नाम गुरु के अधीन है, बिना गुरु के पाया नहीं जा सकता वो नाम। क्यों? जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो तुम पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने।